वोट हम तो पहले ही समझ गए थे कि जुमलेबाज है। एक भाजपा के कार्यकर्ता को भेज दिया जाता है कांग्रेस के गुट में, जा करके मोदी जी को गाली दे देता है। शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो है, हम नहीं कह रहे हैं, वो फोटो दिखा रहा है। उसके बाद ये जो भजपिल्ले हैं चले जाते हैं सदाकत आश्रम और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। 5 मिनट के लिए ही गांधीवादी है, 8 मिनट में भगत सिंह बन जाएगा। अगर भाजपा वैसी करतूत करेंगे तो हमको भगत सिंह बनना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी भी यूपी से आकर ज्वाइन किया उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा। यहाँ पर आज आरा मौजूद है, यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कहना चाह रहे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। कहाँ से आए? हम कहाँ से आए सवाल नहीं है, क्या सवाल ये है कि देश को बचाना चाहते हैं। जो वोट चोरी करके जो चुनाव जीतना चाहता है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। यहाँ भाजपा चोरों को खदेड़ने का काम मानिए राहुल गांधी और बिहार के भाजपा को चोर का है बता रहे हैं। भाजपा चोरी करके चुनाव जीता है। वो जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता बन चुका है। माननीय देश का नेता जननायक राहुल गांधी जी ने 5 गो सवाल पूछे कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट जारी किया जा, लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट जारी नहीं करके आप वो डिलीट कर दिया गया। कह तो रहेंगे गलत डेटा दिया राहुल जी, माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? गलत डेटा तो उसको पास है, वो क्यों नहीं डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी किया जाए। झंडा किस चीज का ले रखे हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ का है झंडा, देख लीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का है। कौन है वोट चोर? वोट चोर आरएसएस का लोग है, भाजपा है, ज्ञानेश गुप्ता है, चुनाव आयोग है कि वोट चोरी बिहार की जनता होने नहीं देगा। चोरी थोड़ी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। आप एमपी में वोट चोरी करके जीते, राजस्थान में जीते, एमपी में जीते, दिल्ली में जीते, अब बिहार में जीतना चाहते हैं। वोट चोरी का टोपी पहनकर घूम रहे हैं वोट चोर का। वोट चोर है, भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतने का काम करता है। बिहार की क्या लगता है भैया वोट चोर है, वोट चोरी हुई है? ये वोट चोरी जो है करना उनकी मजबूरी हो गई है। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं किया हो रहा था, ठीक ना, तो उसकी सत्ता जो है केंद्र में नहीं रहती। आज अगर आप देखिएगा तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो बिन पेंदी के लोटा का टिका हुआ है, और लोटवा जिस दिन लुढ़क जाएगा उस दिन केंद्र से नरेंद्र मोदी जी लुढ़क जाएंगे। तो बिहार इलेक्शन से पहले उनको डर घुस गया मन में कि जो हाल लोकसभा में हुआ है कहीं वही बिहार में हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने SIR ले आया। और ये SIR लाकर बिहार के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का जो वोट देने का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। आप बोल रहे हैं वोट चोरी कैसे हो रहा है? जो 18 साल का बच्चा है उसका एज आप जो कर रहे हैं 50 कर रहे हैं, 50 साल कर दे रहे हैं। सास के जगह पर पुतों का फोटो लगा रहे हैं, ससुर के जगह पर पुतों का फोटो लगा रहे हैं। तो आप जब वोट गिराने जाइएगा तो जेंट्स के जगह पर महिला का फोटो रहेगा तो कैसे आपको वोट देने देगा? तो गरीबों का अधिकार छीनना जा रहा है। लोग भटक रहे हैं, 1 महीने का आप टाइम दिए, लोग भटक रहे हैं इस कार्यालय में उस कार्यालय में। 1 महीने में किसी का सुधार होने वाला नहीं है। जिनका नाम कट गया है उनका वोट देने का अधिकार छीन गया है। तो यही सब फर्जी वोट हटाए, बहुत हो गए थे फर्जी लोग बिहार में आ गए थे, इसलिए हम हटा दिए। अरे फर्जी, उनसे बड़ा फर्जी कोई है? नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से बड़ा फर्जी कोई नहीं है इस देश में, ठीक ना। उन्होंने 2014 में बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज देश का युवा पूछता है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज के डेट में देश का किसान कर्ज के तले दबे हुआ है। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। कहाँ है? देश की अर्थव्यवस्था का हाल खराब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर तंज कसा करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। आज के डेट में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे ज्यादा कमजोर है। देश में गरीबी आ गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों सठिया गए हैं। एक जो है बिहार को लूट रहा है और एक देश को लूटकर अडानी अंबानी के खजाने। देश कहाँ लूट रहे हैं? वो बोल रहे हैं गरीबों के साथ खड़े हैं हम। देश नहीं लूट रहे हैं ना, देश नहीं लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं। आज के डेट में कांग्रेस की सरकार थी, क्या दूध पे टैक्स था? क्या दही पे टैक्स था? क्या छाछ पे टैक्स था? घी पे टैक्स था? आज उन्होंने जो उत्पाद जो है किसान के यहाँ से जाता है, फिर अगर उसे किसान खरीदना चाहेगा तो टैक्स पे करके करता है। ये सारा टैक्स जो है वो इलेक्शन से पहले अडानी अंबानी को जाता है। अडानी अंबानी विदेश में चले जाइए, कनाडा में जाइए, दूसरे देशों में जाइए, इन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद लिया है। नरेंद्र मोदी जो है पूरे देश विकास होगा देश में तो थोड़ा टैक्स तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगा, कहा तो यही जा रहा है। ये टैक्स जो है सब इलेक्शन में खर्च करने के लिए है। टैक्स एक और तरीका से उछला रहा है बिहार से, पता है आपको? कौन से तरीका? पता है कौन से तरीका से? उसने तो पूरा शराबबंदी, इससे भी टैक्स उछला रहा है। शराबबंदी तो बंद है ना बिहार में? बंद है, पूरा पुलिस राजा हो गया। और उससे जो ब्लैक मनी जाता है, ब्लैक मनी जो जाता है
ब्लैक ब्लैक उससे जो ब्लैक मनी जाता है प्रशासन के थ्रू ब्लैक वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाता है और जनता दल यूनाइटेड के खाते से बीजेपी में जाता है। ये जो है जितने लोगों को पकड़ाया जाता है, आप तारी बंदी कर रहे हैं, शराब बंदी कर रहे हैं, कहाँ बंदी है? कह तो रहे कि विपक्ष वाले बदनाम करे, पूरा बंद है बिहार में, पूरा बंद है। बीजेपी के नेता तो बिहार में पी के खुलेआम घूमते रहता है, बच्चा होम डिलीवरी करता है। जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चा में, आज अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में रोजगार देने का काम किया है तो उन्होंने सबसे बड़ा रोजगार है जो है उन्होंने होम डिलीवरी करने का रोजगार दिया है। आज 15 साल का बच्चा शराब बेच रहा है, क्या होगा उसका भविष्य? क्या होगा भविष्य आने वाले दिनों में? आप एक युवा है, क्या लगता है क्या बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव होगा। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। आज जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज जो है पूरा बिहार राहुल गांधी जी के तरफ चल रहा है। वोट जोड़ो अधिकार जो है बिहार के, देश के, कितना उम्मीद है राहुल तेजस्वी जी से, ये बताइए? पूरी उम्मीद है, बिना उम्मीद का ही जनता चल रहा है, पूरा उम्मीद है। इन्होंने जो ठगने का काम किया है, बिहार में पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जब बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। दूसरे स्टेट के लोग गाली गलौज करते हैं, वहाँ रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्यों नहीं 20 साल में आप बिहार में रोजगार दे रहे हैं? बोले विकसित बना देंगे, मोदी जी आ रहे भाषण दे रहे, बोलते आरा में भी आए। पटना में जब हम पढ़ाई करते थे 2008 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जब बहुत पहले सरकार में हुआ करते थे, और जब नीतीश कुमार विपक्ष में हुआ करते थे, वो सटल नहीं थे, वो सटे हुए नहीं थे उनके साथ। तो ये बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आज तो सटे हुए, काहे ने बिहार को विशेष राज का दर्जा दिला रहे हैं? 2014 में आप भी वोट दिए थे मोदी जी को। हम लोग मोदी जी को वोट अब तो पहले ही समझ गए थे कि जुमलेबाज है। ये 15 लाख आज तक गरीबों के खाते में भिजवाने का काम कर ही रहा है। भिजवाओ 15 लाख। उम्मीद है तेजस्वी जी से बिहार संभाल पाएंगे? तेजस्वी जी पहले उससे सवाल पूछिए ना। तेजस्वी संभालेंगे, राहुल गांधी जी संभालेंगे, जो महागठबंधन का निर्णय होगा, जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो देश को संभालेंगे। लेकिन इन लोग से नहीं संभलने वाला है। ये दोनों सठिया गया है। अधिकार यात्रा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। भी ज्वाइन कर चुके हैं पूरी तरीके से युवाओं ने पूरी तरीके से। चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दबाव में आकर दब चुका है। और जो फैसला वो ले रहा है वो बीजेपी का फैसला है। उसमें जितने भी पदाधिकारी आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी से फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये जो भीड़ जनमानस का दिख रहे हैं, ये पूरी जलेबी का भीड़ नहीं है, ये राहुल तेजस्वी की लोकप्रियता के भीड़ है। और राहुल तेजस्वी को देखने के लिए हम सब आए हैं। सरकार बदल गया है, शपथ लेना बाकी है। तेजस्वी में वो क्षमता आया है कि बिहार को अब अगले 15-20 वर्ष तक राज करेंगे। और बिहार की जनमानस जो जनता मूर्ख हिंदू मुसलमान में फंसाकर नरेंद्र मोदी रखे थे, उससे जनता निकल चुका है। और पूरब में अगर हम देखें तो सकड्डी से लेकर पश्चिम में देखें तो पीरो हसन बाजार तक जाम लगा हुआ है। सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? बताइए। वोट का चोरी आज नहीं, आज तो पकड़े गए हैं। वोट तो चोरी 2014 से हुआ है। वोट का चोरी तो 2014 से नरेंद्र मोदी करके सरकार में आए हैं। हमारा तो जनता बोल रही है, बोले 2014 से, बोले जनता में चुनकर ला रही तभी हम सत्ता में हैं। आप मीडिया है, जहां हमारा सर्वे काम किया, जहां आपका सर्वे टीम काम किया, हमारी सरकार आती थी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, हमारे बहुमत में हम आ रहे थे सर्वे के अनुसार। सभी सर्वे को आपके न्यूज एजेंसियां दिखा रहा था। और ये वोट चोरी करके एक घर में 1,000 वोट बनाकर सरकार में आए हैं। इसलिए युवा आपकी बार तेजस्वी के नेतृत्व में बना रहा है। वोट की चोरी बिल्कुल हुई है। ये चोरों की सरकार ही है। आपको पता होना चाहिए, देश में एक ऐसा नेता है जो बचपन में बहुत कुछ चुरा लिया था। चुरा लिया था? तब और क्या क्या चुराया था बचपन में? गहने बेचे नदानी में, गहने बेचे नदानी में, पत्नी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, अंधभक्त खुश है। कि विकास हो रहा है हमारे देश में। ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है, विनाश है। और भारतीय जनता पार्टी और लगातार एनडीए की जो सरकार है, पहले बहुत कुछ चुराती थी, अब वोट की चोरी कर रही है। चुनाव आयोग ने वोट काटा, मोदी जी को क्यों बीच में ला रहे हैं? सवाल ये नहीं, मोदी आयोग कहिए, चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग कहिए। जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो जवाब देने भाजपा ही क्यों आ जाते हैं? आप बताइए, एक भाजपा के कार्यकर्ता को भेज दिया जाता है कांग्रेस के गुट में, उजा करके मोदी जी को गाली दे देता है। शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो है, हम नहीं कह रहे हैं, वो फोटो दिखा रहा है। उसके बाद ये जो भजपिल्ले हैं चले जाते हैं सदाकत आश्रम और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, हम कहना चाहेंगे जितने भी भाजपाई हैं और जहां भी जिला कांग्रेस कार्यालय हो या फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हो, वो लोग घुस के जो तोड़ फोड़ करने का कोशिश किए हैं ना, भाजपाइयों खैर मनाओ कि अमितेश पांडे वहां पे नहीं था, नहीं तो फिर 4-5 भाजपाई तो जरूर आईसीयू में मिलते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, कितना प्रभाव डालेगा ये बिहार चुनाव? पूरा का पूरा प्रभाव डालेगा।
बिहार से ही क्रांति उठती है और क्रांति उठ चुकी है और क्रांति उठ चुकी है। आपको बता दें पूरे देश में गजब का माहौल बन चुका है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। राहुल जी से उम्मीद है कि वोट चोरी का जो हक है दिला पाएंगे। देखिए राहुल जी ही दिला सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है और किसी में क्षमता नहीं है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, जब सब कोई शांत था तो राहुल गांधी पहले कहे थे कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत को, जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत को। बोलने वाला पहला नेता कौन? राहुल गांधी जी। आप बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2% जीडीपी गिरेगी, खटाक से गिरी। तो कांग्रेस वाले जो बोलते हैं सही बोलते हैं, वही भाजपा वाले भाई और बहनों 15-15 लाख दे देंगे। दिए हैं? नहीं दिए ना। अब की बार 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। और जब रोजगार पे सवाल पूछा जाता है तो अंधभक्त हमको गरियाते हैं। कह रहे तो रहे हैं कि 17 करोड़ रोजगार दे चुके 11 साल में, संसद में तो बता रहे हैं, वो बीजेपी कह रही है। देखिए अदम गोंडवी जी की लाइन है, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा, ये आंकड़ा किताबी है। तो इस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता से आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। मोदी जी बिहार में आ रही है, फैक्टर मोदी जी का फैक्टर बिहार में कितना काम करेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, पिछले बार मोदी जी आए थे लोकसभा के चुनाव के दौरान, अमितेश पांडे नारा लगाया था नरेंद्र मोदी गो बैक, और किसी भी भाजपा की हिम्मत नहीं हुई थी कि अमितेश पांडे पे हाथ उठा दे। उम्मीद है बदलाव की उम्मीद नहीं, बदलाव की लहर चल चुकी है। आप देखिए पूरा कांग्रेस राजद के झंडा से भरा हुआ है महाराज। तेजस्वी से उम्मीद है कि बिहार संभाल पाएंगे। तेजस्वी जी से पूरा उम्मीद है। अब मैं कह, जो भाजपा के लोग हैं कांग्रेस कार्यालय तो घुस गए, अगर वो लोग आरजेडी कार्यालय घुसे होते ना तो उनका बोनलेस बन के निकला होता। अहिंसा धर्म अपनाएंगे आप? अहिंसा समझे तो समझाई दे, नहीं बताई दे ठोर, और ना समझे तो छोड़ दे, तो धक्का दे दो। और तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा। राहुल जी तो गांधी जी के रास्ते पे चलते थे, आप भी चलिए ना। सर सुनिए, बड़ी इज्जत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। सर बोल रहा हूँ, पहली बार किसी पत्रकार को मैंने सर बोला है, तो पहले मेरी बात को सुनिए। बोलिए। हाँ, आपको समझना चाहिए अमितेश पांडे कांग्रेसी है, लेकिन अमितेश पांडे 5 मिनट के लिए ही गांधीवादी है। 6ठे मिनट में क्यों है? 6ठे मिनट में भगत सिंह बन जाएगा। अगर भाजपा वैसी करतूत करेंगे तो हमको भगत सिंह बनना पड़ेगा, और जब हम भगत सिंह बन जाएंगे ना साहब। राहुल गांधी को बोला गया कि माफी मांगने के लिए, कहा कि हलफनामा दीजिए, गलत डेट। उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगा था सावरकर, और जो सावरकर की औलादे हैं वो माफी मांगती हैं। 3 गांधियों ने इस देश के लिए शहादत दी है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। और राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के लड़के हैं, इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, जिसको इंदिरा जी ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया। वो आदमी डरेगा किसी से? माफी मांगेगा? कभी नहीं। वही आप देखिए मोदी जी को, मोदी जी का माफी मांगने का पुराना इतिहास रहा है, आरएसएस का पुराना इतिहास रहा है। तो समझिए इन सभी वोट, जब भी सवाल होता है चुनाव आयोग से, तो कभी अनुराग ठाकुर आ जाते हैं जवाब देने के लिए, कभी कंगना रनावत आ जाती है जो कहती है कि 2014 में आज़ादी मिला है। बताइए 14 में आज़ादी मिला था। और वोट चोरी की जहाँ तक बात है, विधायकों की खरीद बिक्री जैसा का पापा करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो ये बताइए, बोल रहे हैं कि 2 यात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी, तीसरा यात्रा में होगा कि नहीं, वो प्रभाव डालेगा कि नहीं, बताइए। देखिए जो 2 यात्रा था वो ट्रेलर था, ये पिक्चर है। ये जो यात्रा निकला है ना, ये भाजपा खत्म हो जाएगी, इसमें निस्ते नाबूद डायनासोर जैसे विलुप्त हुआ है। डायनासोर की प्रजाति की तरह भारतीय जनता पार्टी भी विलुप्त, बिहार से खत्म कर देंगे। बिहार से नहीं, पूरे देश से खत्म हो जाएगी जी। भाजपा खत्म होने वाली है और आरएसएस पे फिर से बैन लगेगा, मैं कह रहा हूँ आपको। चलिए।